नमाज पढ़ने भी नहीं दी जा रही। आज जुम्मे का दिन है। आज हमारा अल्लाह के घर को ऐसे रहे उजाला जा रहा कि हमारा क्या दुश्मनाई है हमसे गवर्नमेंट को कि हमारा नमाज पढ़ा जाता है, यही हमारे घर टूट गया तो हम क्या करेगा। ये वो मस्जिद है जिसके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है। जब माननीय न्यायालय ने हमें 11 मई का समय दिया है, उससे पहले आप किसी भी कार्रवाई को कैसे कर सकते हैं? इधर भी गांव इधर भी गांव, एक मुसलमान कलंदरों का गांव क्यों टूट रहा है ये तो बताइए। क्या करेंगे गांव वाले? सबके सब अपनी मस्जिद के अंदर घुस जाएंगे, फिर जो सरकार को करना हो वो करे। डाम के अंदर इतने मंदिर हैं, किसी को नहीं तोड़ा जा रहा। सिर्फ एक हमारी मस्जिद जो क्यों नजर में आ रही है। धमकी देते हैं कि तुम अगर कुछ बवाद करोगे तो तुम्हें भर के ले जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अलहना मानो इसे, या क्या कहा जाएगा। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के गोलर भोज के ठंडा नाला इलाके में मैं मौजूद हूँ। ठंडा नाला मुस्लिम समाज के कलंदर जातियों का गांव है और जब गोलर भोज में हरिपुरा और बोर जलाशय का निर्माण हुआ था 70 के दशक में, उस समय इन्हीं के लोगों ने, इनके बुज़ुर्गों ने मेहनत मजदूरी करके डैम को बनाया था और डैम के डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में ठंडा नाला के अलावा 5 अन्य बसासत भी हैं जहां पूर्वांचल के और अन्य समाज के लोग रहते हैं और ठंडा नाला के लोग भी उसी समय से यहां पर रहते हैं। पिछले साल से बेदखली की कार्रवाई इनके ऊपर चल रही है और उस कार्रवाई के खिलाफ यहाँ के लोग हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए और 11 मई 2026 की अग्रिम तारीख इनको मिली हुई है। बावजूद उसके सिंचाई विभाग ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए 15 तारीख को एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें ठंडा नाला की मेरे सामने, मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही 2 मज़ार हैं इसी गाँव में, उन मज़ारों को ध्वस्त करने का आदेश भी दिया गया है और महज 2 दिन का वक्त दिया है, यानी कि आज आखिरी जो मियाद जारी की गई है उसका आखिरी समय आज है 17 तारीख। कल प्रशासन बलपूर्वक इस मस्जिद को ध्वस्त कर देगा, ऐसी बात कही जा रही है। गांव के लोग आशंकित हैं और चूंकि हर धर्म का, हर समुदाय का अपना एक पूजा स्थल होता है, अपना एक आराधना स्थल होता है, तो मुस्लिम समाज के लोगों का ये मस्जिद पूजा स्थल है और जब 2025 में दिसंबर में इनके कुछ घर टूटे थे तब उतनी तकलीफ़ नहीं थी जितनी तकलीफ़ अब मस्जिद पर जब बात आ रही है, टूटने की बात हो रही है, तब लोग जितना परेशान हैं। नमाज पढ़ने भी नहीं दी जा रही। आज जुम्मे का दिन है। आज हमारे यहाँ वाले नमाज अदा करते हैं, ये नमाज भी नहीं पढ़ने दी जा रही। सुबह से पंखे भी उतार रहे, पुलिस वहाँ पंखे उतार दिए। नमाज पढ़ो मस्जिद की तरफ को आके देख रहा वही करा को वहाँ पुलिस खड़ी, वहाँ क्यों पुलिस खड़ी, महक तार दो, लाइट तार दो, ऐसा कैसा अन्याय हो रहा। आज पता हमारा जुम्मे का दिन, आज हमारे सब मुसलमान भाई, हम जितने हम सब नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह का नाम लेते हैं, आज हमारा अल्लाह के घर को ऐसे रहे उजाला जा रहा कि हमारा क्या दुश्मनाई है हमसे गवर्नमेंट को। कल नोटिस लगा के गए हैं 16 में और 15 का इन्होंने दिखा रखा है कि हमने 15 में लगाया है। हाँ। और यहाँ 1 दिन का टाइम दिया है, सिर्फ हमें 1 दिन का, कि आज का टाइम है और आज रात में ये तुड़ाई कर देंगे करके। फिर हमें धमकी दी जा रही, कोई आगे मत आना, हम जेल पहुंचा देंगे, हम कोर्ट भर देंगे, हम ये कर देंगे। हमें इसलिए धमकी क्यों दी जा रही है? प्रशासन क्या नाम अपनी कार्रवाई करेगा, उसके बीच में मत आना, बाधा मत बनना, नहीं तो हम जेल भर देंगे। स्टे भी मिला हुआ है। हम चाहते हैं हमें जब तक स्टे मिला हुआ है, जब तक ये हमारे मस्जिद ना तोड़े ना, हमारे यहाँ तुड़ाई करें कोई भी किसी चीज की भी, मस्जिद ना टूटी जाए, यही बात कही जा रही है। आप क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं हमारी मस्जिद ना टूटी जाए। जब तक वहाँ का फैसला है तब तक हमारी मस्जिद को कोई हाथ न लगाए, कौन टूटे कि हमारा नमाज पढ़ा जाता है, यही हमारे घर टूट गया तो हम क्या करेगा। ये वो मस्जिद है जिसके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है और नोटिस यहाँ पर चस्पा है और देख सकते हैं इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा है, ये थोड़ा सा फट भी चुका है और 15 तारीख यानी कि 15 अप्रैल का ये नोटिस जारी हुआ है और इस नोटिस में 17 तारीख तक का समय दिया गया, यानी कि 2 दिन का समय दिया गया है और 18 तारीख को प्रशासन स्वयं ध्वस्त कर देगा बलपूर्वक, ऐसी बात लिखी गई है। मस्जिद और मज़ार, 2 मज़ारों का जिक्र इसमें किया गया, यानी कि 3 धार्मिक स्थलों को मुस्लिमों के अवैध करार देते हुए यहाँ पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फ़िलहाल आज शुक्रवार है लेकिन यहाँ पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। जहाँ हिंदू रहेगा वहाँ
स्वाभाविक है वो अपना पूजा स्थान बनाएगा, मंदिर बनाएगा, जहाँ मुस्लिम रहेगा वो मस्जिद बनाएगा, ठीक है। अब जब माननीय न्यायालय ने हमें 11 मई का समय दिया है, उससे पहले आप किसी भी कार्रवाई को कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो न्यायालय ही पेश करेगा ना कि न्यायालय वो चीज़ को करेगा कि तोड़ना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए। आप उससे पहले आके इस पर नोटिस लगा दे रहे, जबकि नोटिस जारी हुआ है 15 तारीख का, लेकिन लगाया है उन लोगों ने कल और 16 को लगाया है। तो ये भी गलत है, कहीं ना कहीं एक तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। जिस तरह से हम आपके जरिए से एक गुजारिश करना चाहते हैं प्रशासन से कि ये ना किया जाए। इधर भी गांव, एक मुसलमान कलंदरों का गांव क्यों टूट रहा है ये तो बताइए। पर एक बार में हमारा घर चल जाए, पर हमारा अल्लाह का नाम घर ना टूटना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं, हम मर जाएंगे कट जाएंगे। ये इतना गाँव टूटा, एक बच्चा नहीं बोला। अब हमारे बस की नहीं है, हद हो गई हमारे साथ, अंत्य हो गई। इतना गाँव उधर बस रहा है बिलंगकट पे, उधर कितना गांव बस रहा है बिलंगकट पे। क्या ये बीच में सब गरीब गुरबों का घर टूट के सवाल देखो हमारे ये डाल के कैसे रह रहे हैं पानी के किनारे, कैसे कटेगी बताओ उनकी। आगे कुछ ठंड भी आएगी, बरसात भी आएगी, बताओ। और जब ये भी टूट जाएगा कहाँ जाएंगे? हमारा तो पीहर भी नहीं का है और ससुराल भी नहीं की, कहाँ जाएंगे तुम बताओ बच्चों को छोटों को लेके। ये डाम बने हमारे घोड़ों से, हमारे सिर के, हमारे माँ बाप के सिरों को टोकरी ढूंढ के उस दुनिया से पड़े हम आज तक, बताओ अब कहाँ जाएंगे। थोड़ी देर पहले प्रशासन के लोग आए थे, स्थानीय पुलिस के लोग आए थे और उन्होंने भीतर जाने से मना किया है। बिजली काट दी गई है, पंखे उतार दिए गए हैं, ये गांव के लोगों का कहना है। और आज शुक्रवार होने के बावजूद भी नमाज पढ़ने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। अगर आज यहाँ के लोग स्वतः ही इस को ध्वस्त नहीं करते हैं तो फिर कल प्रशासन इस मस्जिद को ढहा देगा, ऐसा प्रशासन का दावा है। हालांकि अभी प्रशासन के साथ दरखास्त लगाने और बातचीत करने का सिलसिला चल रहा है। गांव के जो मौजूद लोग हैं वो जिला प्रशासन के पास पहुंचे हुए हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन क्या ये मस्जिद बरकरार रहेगी या प्रशासन का पीला पंजा इस मस्जिद पर भी चलेगा, ये तो कल स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये जितने बच्चे, नौजवान, महिलाएं हैं वो बहुत परेशान हैं कि हमारी मस्जिद अल्लाह का घर है, इसे शहीद ना करा जाए। प्रशासन जब तक न्यायालय से पूरी तरीके से वो नहीं मिल रहा प्रूफ, जब तक कुछ ना करा जाए इसमें। और ज़बरदस्ती सरकार को तो पहली बात तो करनी नहीं चाहिए। कल की तारीखें देखेंगे, वरना अगर हमसे तो ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे, गांव वाले सब के सब अपनी मस्जिद के अंदर घुस जाएंगे। फिर जो सरकार को करना हो वो करे। अगर सरकार को मस्जिद तोड़नी है ज़बरदस्ती तो हमें दबा के तोड़े, वरना ऐसे तो बिना सरकार के उसके कोर्ट के आदेश के बिना तोड़ने तो हम भी नहीं देंगे। सब जमीन कच्चे की है तो इतने इलाके के डाम के अंदर इतने मंदिर हैं, किसी को नहीं तोड़ा जा रहा। सिर्फ एक हमारी मस्जिद जो क्यों नज़र में आ रही है, उन क्यों तोड़ रहे हैं ये लोग। ना हम हिंदू का, हम कभी कहते नहीं कि हम तो मंदिर के लिए भी हमारा इतना ही वो है, पर वहाँ के ना मस्जिद के लिए भी, तो इतना हमारे साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। धमकियाँ देते हैं कि तुम अगर क्या नाम कुछ बवाद करोगे तो तुम्हें भर के ले जाएंगे, ये कौन सी बात हो गई। पूर्व में जब विभाग ने नोटिस लगाए थे इस गांव ठंडा नाला में, तो हम लोग कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें जो है राहत मिली। उन्होंने जो है हमें इसमें 11 मई की डेट दे रखी है। और इसी में अचानक में बीच में कल विभाग के अधिकारी या कौन आए होंगे, हम लोग तो सब बाहर थे, बाकी मजदूरी गए थे लोग, कोई बच्चे उच्चे थे, तो वो कल नोटिस करीब 12 साढ़े 12 बजे चपसा कर गए। शाम को हम लोग आए, हमने जानकारी मिली, जब नोटिस देखा तो नोटिस में डेट 15 की मिली है। उसमें मात्र 3 दिन का समय दिया है कि 17 तक अपना खाली कर लो, नहीं 18 में जो है बलपूर्वक तोड़ दिया जाएगा। जबकि यही गांव है, इसी गांव के सब लोग जो है कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने राहत दी है। और जो भी हमारी मस्जिद या मज़ार हैं वो हमसे ही जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। जब मुस्लिम बिरादरी है तो मस्जिद भी होना स्वाभाविक है। जहाँ जो बिरादरी होगी, जहाँ सरदार होगा, गुरुद्वारा होगा, हिंदू भाई होंगे तो उनके मंदिर होंगे। तो चूँकि वो मस्जिद हमारी है, अब इसी भूमि में है जिसका कि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। बावजूद उसके जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अलहना मानो इसे, या क्या कहा जाएगा, कि विभाग जो है मन मर्जी पे फिर इस तरह के नोटिस दे देता है, वो भी मात्र 3 दिन का नोटिस। 3 दिन का भी नहीं, हमें तो 1.5 दिन का हुआ। 16 तारीख में दोपहर में लगा और 17 का समय दिया गया। ये एक अचानक सोची समझी कार्रवाई है या जानबूझ के कोई नुकसान पहुंचाने वाली है, उससे जो है पूरा गांव चिंतित है, क्योंकि वो हमारा पूजा स्थल है, सब लोग उसी में नमाज पढ़ते हैं। ठंडा नाला जिस जगह बसा है उसी क्षेत्र में
कई अन्य समुदायों के लोगों के गांव भी हैं, वो भी अतिक्रमण की जद में आते हैं, पर कार्रवाई सिर्फ ठंडा नाला पर हो रही है। इसको क्या माना जाए कि यहाँ चूँकि कलंदर जाति के मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, या वास्तव में प्रशासन एक एक कर पूरी सरकारी जगह से गुलर भोज को मुक्त कराना चाहती है, क्योंकि 685 एकड़ ज़मीन में गुलर भोज के लोग बसे हुए हैं और कमोवेश एक ही टाइम पीरियड रहा है। 70 के दशक में ये ठंडा नाला गांव भी बसा था और पूरे गुलर भोज की आबादी भी उसी के आसपास यहाँ पर बसासत हुई थी उसकी। तो कार्रवाई ठंडा नाला पर ही क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो प्रशासन को जल्दबाजी ना करते हुए इंतज़ार करना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उस फैसले के बाद अपनी कार्रवाई को इल्म में लाना चाहिए।